इसको कितना नीचे करें। ये तो बोले सर क्या क्वेश्चन है यार, देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मतलब पूरा बोर्ड भर रहा है मेरा। मोड डिटरमिनेंट दिया हुआ, ठीक है, एम के लिए तो स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। जी ये दिया हुआ फंक्शन जी ऑफ थीटा, मतलब एफ, ओके कहने का मतलब पहले ये चेक करना पड़ेगा मेरे को, तो मैं पहले तो इस डिटरमिनेंट को चेक करता हूँ यार। तो ये डिटरमिनेंट निकाल लो यार, एफ ऑफ थीटा के लिए पहले मैंने 1/2 लिखा बाहर, और 1 इंटू कितना आ जाएगा ना, आराम से करते हैं, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा, और ये कितना आ जाएगा ना, माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा, तो 0 आ गया, और प्लस का 1 इंटू में ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स है, या 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये तो आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट वाले डिटरमिनेंट का आंसर ये आ गया, ठीक है। इसके अंदर है ना यार, ध्यान से देखते हैं अगर आप, बहुत मतलब दिखने में बड़ा अटपटा लग रहा है, ये तीनों टर्म 0 0 है ना, ये 0 ये 0 ये 0, ठीक है, ये 0 ये 0 ये 0, ठीक है। अब है ना, इसमें और इसमें सिमिलरिटी क्या, वो ध्यान से सुनना, मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूं। कोस थीटा प्लस π/4 मैंने खुद से प्लस π/4 किया और माइनस π/4 किया, तो ये क्या बन के आ जाएगा ना, ये आ जाएगा कोस ऑफ π/2 प्लस में थीटा माइनस π/4, लिख सकते हैं ना ऐसे, अरे ये π/2 ये थीटा माइनस π/4। अब आप खुद से देखो, π/2 प्लस कुछ एंगल है कोस के अंदर, तो कोस सेकंड क्वाड्रेंट में गया, तो पहले तो कोस किस में जाएगा, साइन में जाएगा, है ना, थीटा माइनस π/4, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस आ जाएगा। कहने का मतलब ये किसके बराबर हुआ ना, कहने का मतलब ये कोस ऑफ थीटा प्लस π/4 किसके बराबर हुआ, माइनस टाइम्स साइन ऑफ थीटा माइनस π/4 के, ये दोनों बराबर है, और ये इसके साथ क्या साइन लग गया, माइनस। सिमिलरली ये चेक कर लो आप, माइनस, तो किस टाइप का मैट्रिक्स बन गया, एक 3 ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसकी डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, डायरेक्टली 0 बोलते हैं अपन। तो ये तो 0 आ गया, इसका मतलब एफ ऑफ थीटा कितना है अपने पास, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये 1/2 पहले ही कर दिया अपन ने, तो जी ऑफ थीटा कितना आ जाएगा, तो जी ऑफ थीटा आ जाएगा आपके पास में एफ ऑफ थीटा माइनस 1, तो साइन स्क्वायर थीटा का आ जाएगा मोड साइन थीटा, एफ ऑफ π/2 माइनस थीटा, तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा तो बाहर आ जाएगा, प्लस का मोड कोस थीटा। ओके, ये तो बहुत इजी बन गया, ये बन के आ गया, ठीक है। अब px भी ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज रूट्स आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन जी थीटा। अच्छा, जी थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम चेक करना है। मैक्सिमम तो कितना हो सकता है ना, मैक्सिमम तो हो सकता है इसका बेटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, मतलब √2 आ सकता है ना, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बनेगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, √2 आ जाएगा, ठीक है। मिनिमम के लिए कितना बोल सकते हैं, मोड लगा हुआ है ना, तो ये वैल्यू अगर 0 तो ये 1 पक्का होगा, या फिर ये 0 तो ये 1 होगा, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू तो 1 होगा, 1 से कम तो हो ही नहीं सकता, मोड लिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसका मतलब px क्या बन के आ गया, px एक ऐसा 2 डिग्री का पोलिनोमियल है। अब अपन को 2 डिग्री पोलिनोमियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं मालूम, तो मैंने उसको मान लिया k, और x माइनस एक रूट तो आ जाएगा 1, दूसरा रूट आ जाएगा x माइनस √2। अब k का वैल्यू निकालने के लिए लोगों ने p ऑफ 2 का वैल्यू दिया हुआ है, तो p ऑफ 2 कितना आ जाएगा ना, k टाइम्स 2 माइनस 1 मतलब 1, और 2 माइनस √2 का वैल्यू कितना दिया है, 2 माइनस √2 ही दिया, इसका तो साफ हो गया, k का वैल्यू 1 आ गया, k का वैल्यू 1 आ गया, तो p ऑफ x कितना आ गया ना, x माइनस 1 x माइनस √2। अब तो बस वैल्यू चेक करनी है यार, 3 प्लस √2/4 पुट करके चेक करना है कि क्या आएगा, और है ना, इनइक्वलिटी अगर अपन देखें, इक्वालिटी का x माइनस 1/2 पे वैल्यू क्या होगा, ये ऐसा आ गया, ये रूट एक रूट 1 आ गया, एक रूट √2 आ गया, है ना, ऐसे हो जाएगा। तो चेक करना वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव है। 3 प्लस √2 कितना होता है, 1.4, तो 4.14/4, ये तो कितना आ जाएगा ना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग पे तो ये क्या रहेगा ना, नेगेटिव रहेगा, सही है। 1 प्लस 3 √2, तो √2 1.4 है ना, 1.4 इंटू 3 मतलब 4.2 प्लस 1 करेंगे 5.2 बाई में 4 करना है, तो ये तो कितना आ जाएगा ना 52, 1 पॉइंट में
1 बच गया 12, 1.3, और ये तो कितना आ जाएगा, √2 कितना होता है ना 1.14, उससे बड़ा आ रहा है। कितना आ गया यार, 1.414 होता है ना, 1.414, तो ये भी तो बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है मतलब नेगेटिव होगा, तो ये गलत हो गया। 5√2, 5, 1.4 इंटू 7, 7 -1 मतलब 6, 6/4 मतलब 1.5, 1.5 आ गया बाहर, इसका मतलब पॉजिटिव, ये सही है। ओके बड़ा ऊपर करता हूँ मैं, 1 मिनट, अरे अरे अरे, हाँ ये लास्ट वाला ऑप्शन चेक करते हैं। 5 -√2, 5 -1.4 बाई का 4, 1.4 माइनस करेंगे तो 3.6/4, 0.9, ये तो इससे भी छोटा हो गया, 1 से भी, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव दिया गलत, तो ए एंड सी आ जाएगा, ए एंड सी इसके फाइनल आंसर्स आ जाएंगे बेटा, जो कि नोट कर सकते हैं आराम से।